हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। आज के इस सेशन में हम लोग देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। आई होप हमारे पिछले सेशन से रिलेटेड जो पोजीशन टाइम ग्राफ्स थे वो सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो पहला ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसी लाइन पे टाइम एक्सिस पे ही कोइंसाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती तो वो वाई एक्सिस पे जाता। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। मतलब हर टाइम पे, टाइम ज़ीरो पे, टाइम t1 पे, टाइम t2 पे वेलोसिटी की एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू है ज़ीरो, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं रहा ग्राफ। तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो ग्राफ एकदम टाइम एक्सिस से कोइंसाइड कर जाता है। अब नेक्स्ट वाले ग्राफ को देखें तो t=0 पे इसकी वेलोसिटी v0 है, t1 पे फिर से v0 है, t2 पे फिर से v0 है, t3 पे भी v0 है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऊपर किसी टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल दी हो, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखें तो t=0 पे वेलोसिटी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी ऊपर बढ़ती जा रही है। देखो ऊपर जाती जा रही है वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है। तो बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, देन वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन की बात आ गई तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। मतलब इट इज़ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर मैं कई पॉइंट्स बनाऊँ यहाँ पर और इन सब का अगर स्लोप कैलकुलेट करूँ इन सभी के लिए, तो एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वो जो सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंगल लाइन यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप की है, सभी का एंगल थीटा सेम है। तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन आएगा a, वो tan थीटा के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट वाला ग्राफ देखें तो इसमें भी देखो सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे वो एक सिंगल लाइन आएगी, सभी का एंगल सेम होगा। एक्सेलरेशन tan थीटा आ गया, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये t=0 पे वेलोसिटी v0 है और यहाँ पे t=0 पे वेलोसिटी 0 थी। बस इतना ही डिफरेंस है। तो बॉडी स्टार्ट्स दिस मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी v0, कंटिन्यू टू मूव विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो भाई चार टाइप की स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। एक तो जो टाइम एक्सिस से ओवरलैप कर जाए तो उसमें बॉडी रेस्ट पे रहेगी, एक टाइम एक्सिस के पैरेलल हो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगी, एक ज़ीरो से स्टार्ट होते हुए बढ़ती जाए यूनिफॉर्मली, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर वो ऊपर से लगातार बढ़ती जाए, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, लेकिन वो स्टार्ट ज़ीरो से नहीं हो रहा है बस। नेक्स्ट वाले में भी अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस इज़ अ सिंगल लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंट। मतलब यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये एंगल थीटा है, tan थीटा इज़ माई स्लोप विच इज़ एक्सेलरेशन a। लेकिन यहाँ पे थीटा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब tan थीटा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियली v0 थी, फिर धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। देखो कम होते होते यहाँ पर ज़ीरो हो गई वेलोसिटी, इस जगह ज़ीरो हो गई।
और फिर वो नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में बढ़ती है। तो ये क्या केस है, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर v0 वेलोसिटी से चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई है, लेकिन मैंने इसको एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है। तो क्या होगा, धीरे 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 स्लो होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन अब क्या करेगा, इसको अपनी ही डायरेक्शन में घुमा देगा और इधर चलाना शुरू कर देगा, और इसकी वेलोसिटी फिर नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। तो बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन विद वेलोसिटी v0, देन इट कंटिन्यू टू मूव विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट। देखो डिक्रीजिंग वेलोसिटी है कांस्टेंट रेट से, तो एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव हो गया। एट t इक्वल टू t0 ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, कंटिन्यू टू मूव विद इंक्रीजिंग स्पीड। और अब इसके बाद वो इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है ना, सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन हो गया है। तो t इक्वल टू 0 से t0 तक बॉडी इज़ डी एक्सेलरेटेड, स्पीड डिक्रीजिंग, और t0 से आगे इट इज़ एक्सेलरेटेड, स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। और ये वाला पॉइंट t0 है जहाँ पर इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की है। नेक्स्ट इज़ बॉडी इज़ एट, अच्छा यहाँ पे पहले देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखो इसका स्लोप 0 है, यहाँ पे देखेंगे इसका स्लोप बढ़ गया, एंगल इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे देखेंगे एंगल और बढ़ गया। तो एंगल लगातार बढ़ रहा है, एंगल थीटा इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग। बॉडी इज़ एट रेस्ट, then it starts moving with increasing velocity and increasing velocity more rapidly with increasing acceleration। देखो इनिशियली बॉडी तो रेस्ट पे है, ये यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0 पे v0 है, लेकिन धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी और इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ने लगा, और एक्सेलरेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इसका एंगल धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो इनिशियली एक्सेलरेशन या स्लोप 0 है, फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ आएगा, फिर यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कुछ आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों एक्सेलरेशंस के जो एंगल्स हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स आ रहे हैं, थीटा ऑब्ट्यूस है, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गए, और वेलोसिटी तो देखो पॉजिटिव साइड पे ही दिख रही है, तो मतलब ये रिटार्ड करेगा मोशन को। तो हम देख भी पा रहे हैं कि वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे आती जा रही है, कर्व नीचे आ रहा है ना, तो मतलब धीरे धीरे रिटार्ड होते होते ये t0 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब इसका जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो इसको नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा देगा, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा और उल्टी तरफ वो भागना शुरू कर देगा, क्योंकि ये ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, मतलब वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव हो गई मतलब उसने डायरेक्शन रिवर्स कर ली और अब वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो देखो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम v0 वेलोसिटी, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग टिल टाइम t0, इट बिकम्स 0, रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इंक्रीजिंग स्पीड के साथ वो बढ़ता जा रहा है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी फिर से काट देते हैं। सिंस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ डिक्रीजिंग फॉर होल द मोशन, देयरफॉर इट्स एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। होल द मोशन वेलोसिटी डिक्रीजिंग इस सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पर कि नेगेटिव साइन के साथ वो बढ़ रहा है, तो उसको डिक्रीजिंग वेलोसिटी कह रहे हैं। बाकी मैग्नीट्यूड तो इसका इस t0 के बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो t इक्वल टू 0 से t0 तक इट इज़ डी एक्सेलरेटेड, स्पीड डिक्रीजिंग, और t ग्रेटर देन t0 पे इट इज़ एक्सेलरेटेड, स्पीड इंक्रीजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखो पहला केस कि एक्सेलरेशन टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर गया, मतलब ये तो पक्का है कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। नेक्स्ट केस एक्सेलरेशन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की साइड चला गया है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में एक्सेलरेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, फिर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग,
फिर यहाँ पर ये a इक्वल टू ज़ीरो एट t इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है बट नेगेटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन नेगेटिव, होल्ड द मोशन, डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। डिक्रीजिंग इसलिए बोला है शायद यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है ना, इसलिए। और यहाँ पे देखा जाए तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है आगे जाकर। तो इनिशियली ज़ीरो था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पूरे मोशन के लिए, इंक्रीजिंग होल द मोशन, मतलब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेसिकली ये सब ग्राफ अब देखते ही हमें समझ में आ जाएंगे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखो कुछ मोशंस के बारे में, उनके ग्राफ को एनालाइज करते हैं। जैसे पहले है एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, मतलब ये हो गया कि इसका एक्सटी ग्राफ जो होगा वो कांस्टेंट स्लोप का होगा। तो एक्सटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जो कांस्टेंट स्लोप। क्यों होगा कांस्टेंट स्लोप? क्योंकि इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। फिर नेक्स्ट वाले में भी वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पर वो x इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा था और इस जगह इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट से स्टार्ट हो गए। बाकी सब सेम है। इस वाले केस में वो x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी सब सेम है, मतलब ये तो पक्का है कि एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, ये सब पक्का है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो कोई चेंज ही नहीं है, वो तो वी नॉट ही रहेगा। तो बस हमें ऊपर बनानी है लाइन, ज़ीरो से बनानी है या नीचे से बनानी है, ये डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बाकी सब सेम है। नेक्स्ट वाले केस में अगर देखा जाए तो बॉडी हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया तो a कांस्टेंट हो गया। अब a जो होता है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, dv बाई डी टी इज़ a, मतलब स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। ये अगर a है और वो a कांस्टेंट है तो मतलब वी टी ग्राफ जो होगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये पक्का है। अब वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखें यहाँ पे क्या क्या केसेस पॉसिबल है। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको पक्का कर लेते हैं कि ये भाई पॉजिटिव कांस्टेंट मान लिया हमने। पॉजिटिव कांस्टेंट मान लिया तो वी टी ग्राफ या तो ओरिजिन से पास हो सकता है या इसके ऊपर से पास हो सकता है या इसके नीचे से पास हो सकता है, कहीं से भी, है ना। बस स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव रहना चाहिए। ये पहला केस हमने इसमें ये ले लिया कि भाई ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब t इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी ज़ीरो है। दूसरे केस में अगर नीचे देखें तो यहाँ पर t इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी जो है वो u नॉट है। बाकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। अब एक्स टी ग्राफ में क्या, तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव है कांस्टेंट है, तो मतलब एक्स टी ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपवर्ड पैराबोला होता है अगर ये a पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पर भी ऐसा ही, ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा वाला भी हो सकता है, ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा वाला भी हो सकता है, या ये अपवर्ड पैराबोला इसके नीचे से पास होने वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से ये अपवर्ड पैराबोला तीनों केस में पॉसिबल है। नेक्स्ट वाले में भी यही सब है कि एक्स टी ग्राफ है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये ऐसा बन गया। इसके बाद वाले में अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो ये ए टी ग्राफ,
ए कांस्टेंट है, नेगेटिव है, वेलोसिटी का स्लोप ऑब्ट्यूस हो जाएगा क्योंकि ए नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा क्योंकि y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर ये नेगेटिव हो तो इट इज़ डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये भी एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ये भी एक डाउनवर्ड पैराबोला है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की इनिशियल पॉइंट क्या है। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट है, t इक्वल टू ज़ीरो पे, यहाँ पर x इक्वल टू ज़ीरो है, t इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, a पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो मतलब जो वी ग्राफ होगा वो पॉजिटिव स्लोप का होगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है इसलिए ये नीचे से स्टार्ट हुआ, और एक्स टी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, कोई सा भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी का कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो, तो इसका t इक्वल टू ज़ीरो पे स्लोप ऐसा होना चाहिए। इसका भी देखो t इक्वल टू ज़ीरो पे स्लोप ऐसा है, इसका भी t इक्वल टू ज़ीरो पे स्लोप ऐसा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो t इक्वल टू ज़ीरो पे स्लोप ऐसा होना चाहिए जो एक्यूट एंगल बने। ये देखो t इक्वल टू ज़ीरो पे एक्यूट एंगल। यहाँ पर अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो देखो t इक्वल टू ज़ीरो पे एक्यूट एंगल, t इक्वल टू ज़ीरो पे एक्यूट एंगल। यहाँ पे अगर हम देखें इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो t इक्वल टू ज़ीरो पे ऑब्ट्यूस एंगल, t इक्वल टू ज़ीरो पे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये सारे केसेस हैं। एक केस और देख लेते हैं। देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया मतलब ये वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये वाला ग्राफ गलत बन गया है, इसको करेक्ट करें। ये ऐसा होना चाहिए, t इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट v नॉट आनी चाहिए, क्योंकि दे रखा है ना पॉजिटिव। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये ऊपर में ही गलती हो गई है, क्योंकि नीचे में नेगेटिव लिखा हुआ है इन्होंने, तो इनिशियली नेगेटिव वेलोसिटी है, तो अभी जो इसका स्लोप होगा ना वो ऑब्ट्यूस एंगल बनना चाहिए। ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, t इक्वल टू ज़ीरो पे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, slope of VT graph is acceleration, slope of XT graph is velocity. If acceleration is positive constant, XT graph is upward parabola, and VT graph is straight line with acute angle. And when acceleration is negative constant, XT graph is downward parabola, and VT graph is straight line with obtuse angle. तो आई होप बच्चों सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनमें कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कोई भी ग्राफ आप दोबारा सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।